नमस्ते आप सभी को, जय श्री कृष्णा। मैं आपके साथ आनंद यादव। मेरे साथ इस समय परमवीर चक्र विजेता माननीय योगेंद्र यादव जी मौजूद हैं और सुनील यादव जी मौजूद हैं मध्य प्रदेश से। आपको पता होगा कि हम लोग जब मैं और गगन भैया मोटर बाइक मिशन पर मध्य प्रदेश गए थे, गुजरात गए थे, तो वहाँ पर भी सुनील भाई जो जो 2018 में भी यात्रा निकाल चुके हैं हाई रेजिमेंट को लेकर के पैदल यात्रा। अब फरवरी में भी यात्रा निकलने वाली है, वो मोटर बाइक मिशन होगा, वही मोटर ग्वालियर से निकलेगी यात्रा और पूरा भीड़ दतिया होते हुए मुरैना होते हुए पहुंचेगी। भोपाल में पहुंचना है हम लोगों को। भोपाल में बहुत बड़ा एक समाज को इकट्ठा करने के लिए कार्यक्रम है, उसी को लेकर के सर से बात करेंगे हम लोग। और सर को वहाँ पर आना है, उसी लिए हम लोग आए हैं, मिलने आए हैं। भैया मध्य प्रदेश से आए हैं। सर सबसे पहले जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अ, इतने लंबा संघर्ष है हमारा, सब कुछ है, इतना इतिहास हमारा गौरवशाली है। आपके साथ बैठना ही हमारे साथ गौरव का विषय है, जो देख रहे हैं उनके लिए भी। फरवरी में जो भोपाल में यात्रा होगी जो मध्य प्रदेश में, उसके लिए कुछ संदेश दीजिए और युवाओं को, खास तौर से यूथ बहुत इंस्पायर है आपसे, उनके लिए कुछ संदेश दीजिए। बिल्कुल। जो मध्य प्रदेश में अहीर रेजिमेंट के लिए जन जागृति अभियान ये यात्रा निकल रही है, सबसे पहले तो मैं सुनील यादव जी का और पूरे मध्य प्रदेश की उस युवा शक्ति का जो इस यात्रा को निकाल रहे हैं उनका मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं खुद इनके इन प्रयासों से बहुत ही रोमांचित हूँ और साथ में रहूँगा। मैं उस यात्रा में 19 तारीख से लेकर के 26 तक मैं मध्य प्रदेश के युवाओं साथियों के साथ में उस यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहा हूँ, आप लोगों के बीच आ रहा हूँ। और हम सब जब समाज जुड़ता हुआ जाएगा तभी तो समाज की ताकत बनेगी। और हमें तो गवर्नमेंट, हमें सरकारों को के लिए जो शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है, हमें तो अपने समाज को जनजागृत करना है कि हमें किस तरह से जो हमारा इतिहास को दबाया गया उस इतिहास को वापस पुनः स्थापित कराने के लिए और अहीर रेजिमेंट का निशान अपने कंधों पर लगाने के लिए सिर्फ हमारा ये संघर्ष है। और हमारे लोगों से यही जन जागृति करनी है कि हमें रेजिमेंट चाहिए क्यों। जब हम रेजिमेंट की, अहीर रेजिमेंट की बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये तो जातिवाद है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई जातियां नहीं है, कोई जाति नहीं है। ये हमारे हिंदुस्तान की सनातन संस्कृतियां हैं और ये सनातन संस्कृति अपने राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा को कायम रखने के लिए समय समय पर इन्हीं संस्कृतियों ने बलिदान दिया है, शौर्य दिखाया है, पराक्रम किया है, ताकि ये राष्ट्र और राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित रह सके। तो इसी हिंदुस्तान की जो यदुवंश संस्कृति है उसने आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक निरंतर राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा में अपना योगदान दिया है और बहुत ज़्यादा दिया है। तो क्यों ना इस संस्कृति के मान को, स्वाभिमान को एक नई पहचान मिले, अहीर रेजिमेंट का निशान मिले। अब तो फर्क भी दिखने लगा है, जैसे एक यूथ हमारे साथ इकट्ठा हो रहा है इस पीले झंडे के नीचे हमारे साथ। और लोकतंत्र में कहते हैं कि एक भीड़ का संख्या बल्कि नहीं आती है कि किसके पास कितना वोट है, क्या है। और हमें पॉलिटिकल होना पड़ेगा क्योंकि ये मुद्दा लोकसभा में ही सुलझेगा। अब असर भी दिख रहा है क्योंकि आज दिनेश लाल यादव निरहुआ जो आजमगढ़ से सांसद है, उन्होंने भी मुद्दा उठाया है। तो अब प्रभाव दिख रहा है हमारी जागरूकता का, हमारी एकता का, धीरे धीरे असर दिख रहा है यूथ को लेकर के। हमने बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। निरहुआ जी ने बोला है, हमारे दूसरे कौम के लोगों ने उनसे पहले बोला है, हाँ, जबकि इनको पहले बोलना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पहले दीपेंद्र हुड्डा जी ने बोला। तो इनको भी समझ आ रहा है। देखो, हमें पॉलिटिकल होना पड़ेगा। पॉलिटिकल हम सत्ता के लिए नहीं, हम सत्ता के लिए बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ एक अपना पहचान, एक अपना मान और अपना सम्मान चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जातिवाद नहीं है और न जातिवाद कभी होगा।
ये हिंदुस्तान की संस्कृति सनातन संस्कृति है और हर संस्कृति को, हर सनातन धर्म को अपनी पहचान और मान का सबको जो है एक अधिकार चाहिए। इसलिए अहीरों को अहीर रेजिमेंट चाहिए। इस पीले कलर को सब बहुत अच्छे से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है कि ये पीताम्बरी कौन था, बिल्कुल। जिसने पीले वस्त्र पहने हैं। ये वही श्री कृष्ण भगवान का वंशज है। ये आज जो हम आपके जो सम्मुख बैठे हैं और जो लोग घूम रहे हैं, ये सब उसी के वंशज हैं, उन्हीं के कुल में पैदा हुए हैं। तो जब उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया पूरी सृष्टि में, पूरे देश के अंदर, तो आज क्यों? तो ये पीले रंग के साथ जुड़िए। ये प्रीत का भी है, ये शौर्य का भी है, ये एक नेतृत्व का भी है, ये रक्षात्मक भी है कि किस तरह से इस पीतधारी ने इस सृष्टि की, संसार की, जीव जंतुओं की किस तरह से रक्षा की। गोवर्धन पर्वत को उंगली पे उठा लिया था और जब जरूरत पड़ी थी तो इसी उंगली से सुदर्शन चक्र चला करके संसार के अंदर एक धर्म को पुनः स्थापित किया था, शांति स्थापित की थी। तो ये तो ऐसा कुल रहा है और इस कुल के लोगों ने, इस कुल के बेटों ने समय समय पर अपनी सेना के अंदर अहीर रेजिमेंट की मांग को उठाया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल करके दबा दिया गया। अब वो वक्त आ गया है, अब ये यादव समाज जगने लगा है, इकट्ठा होने लगा है। अब ना ये रुकेंगे, ना ये झुकेंगे, बल्कि अपने रेजिमेंट को लेकर रहेंगे। तो मेरा प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जी से भी मेरा ये अनुरोध है, विनम्र विनती है मेरी, कि इस पीतधारी संस्कृति के मान को, सम्मान को आप जरा पुनः इसको स्थापित कर दें, इसको मान दे दें, कंधे पर हमारा एक अहीर रेजिमेंट का निशान दे दें। बस इतनी ही प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल मैं आखिरी सवाल करता हूँ। देखा ये जाता है कि जैसे दिल्ली एनसीआर है, आपका हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, जागरूकता यहाँ पर है, यूथ को पता है कि क्या है अहीर रेजिमेंट, क्या है, किसके क्या फ़ायदे हैं, समाज को कितना फ़ायदा होगा, देश के लिए क्या है ये। लेकिन थोड़ा जो अगर पिछड़ा इलाका कह सकते हैं, जहाँ पर आर्थिक संपन्नता कम है, हमारे लोग हैं, बिहार वगैरह होगा, जहाँ पर कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, उन लोगों के लिए, क्योंकि यूथ आपको सुनता है, आपको मानता है, अपना आइडियल मानता है, उनके लिए एक संदेश दीजिए कि रेजिमेंट के क्या फ़ायदे हैं और रेजिमेंट के लिए उनको क्यों इकट्ठा होना है, समाज के लिए और देश के लिए क्यों इकट्ठा होना है, और रेजिमेंट से क्या-क्या लाभ होंगे उनको? हाँ, बिल्कुल। जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो हमारे राज्य हैं, उनमें जागरूकता भी बढ़ने लगी है, यूथ जुड़ने लगा है। लेकिन अभी देश की राजधानी से दूर दराज के जो हमारे प्रदेश हैं, जहाँ पर हमारे यादवों की, अहीरों की जो आबादी है, वहाँ इतना अभी जागरूकता नहीं आई है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, उस यूथ से भी कहना चाहता हूँ, जब रेजिमेंट बनता है तो एक गौरव तो होता ही है, बिल्कुल। दूसरा हमें रोजगार भी मिलता है। एक रेजिमेंट के अंदर 80-20 का रेशो होता है। अगर हमारा अहीर रेजिमेंट होगा तो 80% यादव भर्ती होंगे, 20% में अदर कास्ट होंगी। अब हमारा रेजिमेंट नहीं है तो हम तो 20% में हैं। जब हम इतनी 20% में रहेंगे तो हमारी वैकेंसियां नहीं होंगी, वैकेंसियां नहीं होंगी तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। तो इसलिए भी हमारा जो समाज है आर्थिक रूप से दब गया है। जो दिल्ली के आसपास के एनसीआर के हैं, ये जरूर उन्नत हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन आज भी बिहार है, बंगाल है,
उड़ीसा है, झारखंड। झारखंड है, लोगों के पास बहुत निर्धनता है। कारण यही है क्योंकि मैं भी गांव का ही हूं। गांव में किस खेती ही एक जरिया होता है, आय का साधन यही होता है। किसी के पास एक दो गाय भैंस होती है, उसका दूध बेचते हैं जिससे घर का गुजारा चलता है। गांव में हमने सबने देखा होगा कि जब घर में एक बच्चा सरकारी नौकरी लग जाता, फौज में चला जाता, पुलिस में चला जाता, उस घर में संपन्नता आती चली जाती है। तो मेरे नौजवान साथियों, जब आपकी वैकेंसियां होंगी, रेजिमेंट बनेगा, वैकेंसियां खुलेंगी, आपकी भर्तियां होंगी, आपका घर के अंदर आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी, खुशहालता बनेगी और जीने के स्तर ऊपर बढ़ेंगे। ये आज नहीं, ये कई पीढ़ियों तक इसका लाभ मिलेगा। अगर रेजिमेंट बन गया होता, आपको ये जानना भी जरूरी है, एक रेजिमेंट के अंदर 30,000 एक्टिव सैनिक होते हैं और अदर रेजिमेंटों में उनकी 20% की भागीदारी होती है। लगभग 40 से 50,000 एक कौम के, अगर जिसका रेजिमेंट है, जो वहां सर्विंग कर रहे होते हैं। 40-50,000 जब एक कौम के, फौज की बात कर रहा हूं मैं अभी, तीनों सेनाओं की, तो बाकी अगर 40,000 हमारे हर साल भर्ती होंगे, और आज से 75 साल देश की आजादी को हो गए, अगर 10,000 पर ईयर हमारे भर्ती हुए होते तो आज कितने होते? 15 से 20,000 हमारे पर ईयर भर्ती होते, क्योंकि 80,000 की हमारी भर्तियां होती हैं फौज की, 80,000 रिटायरमेंट होता है, तो 80,000 में हमारा 20,000 का जो है रेशो आता है। 20,000 नए हमारे जो थे, जो वापस आते रिटायरमेंट होकर के, उनको रीएम्प्लॉयमेंट मिलता एक्स सर्विसमैन के कोटे से, और ये नए जाते। तो कितने लोग, 20-20, 40, फिर वो साइकिल चलती वो रहती। साइकिल चलती रहती। तो आज जो 14% की यादवों की आबादी है, इसमें से सिर्फ मेरे को लग रहा है कि 2% ही ऐसे होंगे जो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, बिल्कुल। जो इस तरह की जो है भागीदारी में काम करते हैं। बाकी 10% तो ऐसे हैं जो आज भी आर्थिक रूप से बड़ी तंग है। तो ये एक देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र को सुरक्षित रखने का तो मौका ये रेजिमेंट से मिलता ही है। और बहुत बड़ी संख्या में जब यादव सेना के अंदर होंगे तो सेना को भी ताकत मिलेगी और राष्ट्र भी ताकतवर होगा। कहते हैं जब सीमाएं सुरक्षित होती हैं तो राष्ट्र तरक्की और उन्नति करता है। तो राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अगर यादव रेजिमेंट बनता है तो सुरक्षा में 4 चांद लग जाते हैं। ये देश और दुनिया ने देखा है कि 114 जवानों ने राजांगला के अंदर 3,000 चाइनीज सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। जब 120, 3,000, अगर ये 30,000 होंगे तो कितने लाखों को मौत के घाट उतार सकते हैं। किस तरह से इस राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। ये जो यदुवंश की जो संस्कृति है, ये तो बहादुरी वाली है, शौर्य वाली है, पराक्रमी है। इनके शौर्य को तो के आगे तो कोई रोक ही नहीं सकता। अंग्रेजों ने भी पहले और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, आप लोगों को जानकर के ये आश्चर्य होगा कि दोनों विश्व युद्धों के दौरान यादवों को बहुत बड़ी संख्या में भर्ती किया गया और उसका परिणाम अंग्रेज विश्व युद्ध जीते। पहले विश्व युद्ध में 19,000 से कहीं ज्यादा यादवों ने अपना बलिदान दिया और द्वितीय विश्व युद्ध में 38,000 से भी ज्यादा यादव सैनिक शहीद हुए।
तो 17 विक्टोरिया क्रॉस मिले थे द्वितीय विश्व युद्ध में। उमराव सिंह, उनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था। ऐसे ही नहीं दिया, उनकी शौर्य को, उनके पराक्रम को देख करके दिया। तो जो अंग्रेज इस यदुवंश संस्कृति का इतना बड़ा शौर्य को देख करके प्रभावित थे, तो आज हमारा हिंदुस्तान का अरसर समाज, उसको भी मैं ये विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सब इसको जाति और धर्म से मत देखिए, इसको सनातन संस्कृति के रूप से देखिए कि ये सनातन संस्कृति अपने शौर्य, वीरता और पराक्रम का अपना नया मुकाम हासिल कर सके और ये संस्कृति भी और ऊपर आ सके। 26 फरवरी को जो भोपाल में होगा, सम्मेलन होगा यादवों का पूरा, जहां पर अही रेजिमेंट की मांग उठाई जाएगी, जिसकी 19 फरवरी से शुरुआत हो रही है। उसमें सबसे बड़ी खबर यही है, सर का जो आश्वासन मिला है, सर वहां पर 19 से 26 तक मौजूद रहेंगे। तो यही हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। जिस उत्साह से हम लोग काम कर रहे थे, मैं, गगन भैया, पीछे भैया खड़े हैं, और सुनील भैया, सभी लोग अब और मेहनत से काम करेंगे हम लोग, और यूथ जो हमारे साथ जुड़ेगा वो बहुत एनर्जेटिक होगा। और समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग, अगर हम बात करते हैं, यूथ बात करता है, कोई कहता है कि रेजिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, रेजिमेंट रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं बनेगी, डिमोरलाइज कर लेते हैं हमें, कि वहीं तोड़ देते हैं हमें। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग हमारा साथ नहीं दे सकते तो साथ हमारा हौसला तोड़िए हिम्मत, आप पॉजिटिव रहिए, मिलेगा रेजिमेंट। रेजिमेंटें कोई बड़ी बात नहीं है, संख्या बल दिख जाएगा एक बार शांतिपूर्वक, सरकारों को एहसास हो जाएगा 24 के पहले। तो लोकतंत्र में सरकारें झुकती हैं, और जैसे ही आपको वोट बैंक अपना एहसास करवा देंगे सरकारों को शांतिपूर्वक कि हमारे पास जितना है, हम इतनी सीटों को हिला सकते हैं, हमारे पास दम है, सरकारें आपके पास दौड़ के आएंगी, सरकारें आपकी बातों को सुनेंगी, और सरकारों को आना पड़ेगा। और आप लोग बिल्कुल भी गलतफहमी मत रहिए कि रेजिमेंट नहीं बनेगी, रेजिमेंट बनेगी। जो हमारा संघर्ष चला आ रहा है, संघर्ष एक न एक दिन आएगा। वो कहते हैं ना कि सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो सौभाग्य हमारा अभी संघर्ष चल रहा है, फल नहीं, मिलेगा बिल्कुल हमें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये कोई असंभव चीज नहीं है, सब कुछ संभव है। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की ताकत हर व्यक्ति के पास है। बिल्कुल। अगर आप संगठित होना शुरू करें, ये भाई एक ऐसा अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। मैं यदुवंश के नौजवानों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को ये कह रहा हूं, ये अश्वमेध यज्ञ है। और इस अश्वमेध यज्ञ में जो अपनी पूर्ण आहुति दे लेगा, वो जन्म जन्मांतर तक, कई पीढ़ियों तक, हजारों वर्षों तक वो जीवित रहेगा। लोगों ने बोला था कि यार इतना लंबा समुद्र है, लंका तक कैसे पहुंचेगी। नल और नील ने प्रयास किया था, सिर्फ राम का नाम लिखा था, पत्थर भी तैर करके, और वो समुद्र पर रास्ता बन गया था। अरे जब समुद्र पे पत्थर तैर सकते हैं, तो क्या हम आपस में जुड़ करके एक नया आयाम नहीं बना सकते? बना सकते हैं। सोच को पॉजिटिव रखिए, नेताओं के साथ में मत चलिए, नेता है तो बर्ग लाएंगे। ये पॉलिटिकल बिल्कुल एजेंडा नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल है, ये शांति वाला है, ये सौहार्द वाला है। और ये जो भी हमारा मूवमेंट होगा अही रेजिमेंट मोर्चे का, बिल्कुल शांति से होगा। हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा की बात करेंगे, हम राष्ट्र को तोड़ने की कभी बात नहीं करेंगे। लोग आपको भड़काएंगे, नहीं, आपने भड़कना नहीं है, हमेशा जोश के साथ में होश रखना है। आपको सबको मालूम है, पढ़े लिखे हैं, कि जो पानी गहरा होता है ना, उसमें धार बड़ी तेज होती है, गहराई बहुत पीछे बहुत होती है। और जिसमें पानी कम होता है ना, उसमें आवाज ज्यादा होती है लेकिन ताकत नहीं होती है। हमें उस शांति के साथ में उस ताकत का एहसास दिलाना है सरकारों को, ताकि सरकार अपने आप आपके पास आएगी। बोला भाई बैठ करके बात करते हैं, करेंगी।
आज तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट शायद ना किया गया। हमारे बुजुर्गों ने प्रयास किया है, हम उस प्रयास को नमन करते हैं। अगर वो प्रयास न करते, वो मील का पत्थर न रखते, तो शायद हमें उस मील का पहचान ना होती। उनको हमें नमन है, उनको वंदन है। अब उसी लीक को आगे लेकर के चलना, उसका एक रास्ता बनाना है, उस रास्ते पर कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके चलना है। ये किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है, ये हर व्यक्तियों का प्रयास है। नौजवान साथियों, अगर 2-2 घंटे जिंदगी के पर डे 24 में से 2 घंटे मांग रहा हूं आपके लिए, समाज के लिए 2 घंटे का समय दे दें जन जागृति के लिए। सबके पास टेक्नोलॉजी है, अपनी अपनी तरीके से अपने सकारात्मक विचारों से लोगों को जोड़ते चले जाइए। आप 2 घंटे में 50 लोगों को जोड़ सकते हैं, और दूसरा 50-50 को जोड़ेगा तो हम तो सब पूरे देश को आप 1 महीने के अंदर जोड़ दोगे। तो ये आपको काम करना है। और जो ये सुनील भाई जी ने जो है यात्रा शुरू की है, 19 फरवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक पूरा मध्य प्रदेश का यूथ उस यात्रा में मिले, तब तो लगेगा कि हाँ, समाज इकट्ठा हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश के युवाओं से, माताओं से, बुजुर्गों से, बहनों से, साथियों से मेरा यही निवेदन है, समाज के लिए एकजुट हो जाइए और इस आने वाली जन जागृति यात्रा का एक नया अध्याय मध्य प्रदेश की इतिहास में लिख दीजिए, ताकि यादवों ने इस तरह का एक ग्वालियर से लेकर के और भोपाल तक एक जन जागृति अभियान अहीर रेजिमेंट के लिए चलाया, और उस रेजिमेंट ने, उस मूवमेंट ने पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को में भूचाल ला दिया। एक नया इतिहास लिख जाएगा, और इस इतिहास को लिखवाने वाले आप ही हैं। आप ही ताकत हैं, आप ही शक्ति हैं, और आप ही इस रेजिमेंट के कर्णधार भी हैं। अच्छा, आप थोड़ा बोल लीजिए ना लोगों को, एमपी के लोगों को। सभी को 19 फरवरी जो यात्रा स्टार्ट होगी ग्वालियर से, और 26 फरवरी को भोपाल पहुंचेगी। उस यात्रा में साथ रहना है, क्योंकि जो हमारे देश के गौरव है, जो हमारे साथ में आज बैठे हैं, ये भी साथ रहेंगे सर भी। और आप सभी को अधिक संख्या में पहुंचना है 26 फरवरी को, और यात्रा में भी 19 तारीख से साथ में रहना है। जो मध्य प्रदेश में आयोजन हो रहा है, जो एक यात्रा 2018 में मऊ से भोपाल तक निकाली गई थी पैदल, जो इंदौर के आगे मऊ पड़ता है, वहां से स्टार्ट की गई थी, जो पैदल यात्रा थी 7 दिवसीय। उस यात्रा में भी किसी व्यक्ति का कोई नाम, कोई फोटो, कुछ नहीं था। केवल हमारे आराध्य जो कुल के देव है, हमारे श्री कृष्ण भगवान, उन्हीं को अध्यक्ष माना गया था, और एक रथ साथ में चला था। उसी का अनुसरण करते हुए, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अब 26 फरवरी को जो आयोजन है, जो 19 फरवरी को ग्वालियर से जो स्टार्ट हो रही यात्रा, उसमें भी किसी व्यक्ति को कोई नाम नहीं है। सर का बड़प्पन है जिन्होंने नाम लिया, और सभी संगठन के अलग अलग लोग साथ दे रहे हैं। और इसमें समाज के कई लोग, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनका भी आशीर्वाद हमें मिल रहा है लगातार, और कई युवा भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए किसी व्यक्ति का कोई नाम नहीं है, ये समाज के द्वारा आयोजन हो रहा है। उसके भी अध्यक्ष हमारे आराध्य कुल भगवान श्री कृष्ण जी हैं। मैं भैया को बातों को बताता हूँ कि देखिए, जो यात्रा 18 में निकली थी, किसी का नाम, किसी संगठन का नाम, किसी व्यक्ति विशेष का नाम, फोटो कुछ नहीं है। जो निकलेगी ये 19 फरवरी को, उसी में भी किसी का नाम, किसी का पहचान कुछ नहीं है। हमारी राजनीतिक मंशा कुछ नहीं है। समाज इकट्ठा होगा, देश इकट्ठा, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। और जो ये एक हमारे पास जो निशान है, जो झंडा है, पीताम्बरी है, इसी झंडे के नीचे सारी राजनीतिक पार्टी की विचारधाराओं को अलग रख करके आप साथ आइए। आप साथ आएंगे, समाज साथ आएगा, देश आगे बढ़ेगा। और वो दिन दूर नहीं कि हमारे कंधे पर, हमारे जवानों के कंधे पर भी रेजिमेंट का नाम होगा। और सर का भी आशीर्वाद है, सर भी आएंगे। वीडियो को खत्म करता हूं। 19 फरवरी को और 26 फरवरी जो दिन है, सर साथ रहेंगे। 26 को भोपाल में मुलाकात होगी। नमस्कार।